Question 5. Differentiate sin x with respect to cot x. तो सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं let y is equal to sin x और u is equal to cot of x. अब इसको हम सेपरेटली दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं. इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx आ जाता है cos of x. और यहां पर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो du by dx आ जाता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x. तो अब हम चेन रूल से इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल. dy by du हमें फाइंड करना है. तो ये है dy by dx मल्टीप्लाइड बाय dx by du. तो dy by dx हमारे पास आया हुआ है cos x और dx by du होगा 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस साइन के साथ. तो ये आ जाएगा माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंट जो है ये साइन का उलट होता है. तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर x. ये हमारा dy बाई du आया है और यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन 5. डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos 4 ऑफ x. तो सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x और u इज इक्वल टू cos 4 ऑफ x. तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx आता है d by dx ऑफ साइन स्क्वायर x या ये बराबर है 2 साइन ऑफ x आ जाएगा d by dx ऑफ साइन ऑफ x. तो ये आ जाएगा 2 साइन x. साइन x को डिफरेंशिएट करें तो cos x हमें मिलता है. तो ये है dy by dx हमारा. अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाएगा du by dx इज इक्वल टू 4 cos पावर 3x d by dx ऑफ cos of x या इज इक्वल टू 4 cos 3x और cos x का डिफरेंशियल है माइनस साइन x या ये बराबर है 4 माइनस 4 cos 3x साइन x du by dx. अब हम चेन रूल से को यूज करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल. तो ये है dy by du इज इक्वल टू dy by dx मल्टीप्लाइड बाई dx by du. तो हमारे पास जो dy by dx है वो है 2 sin x cos x
और ये वाला जो है ये डी यू बाई डी एक्स है, हमें इसका उलट चाहिए, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/-4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी 2 बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू, इसी तरह 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2 cos स्क्वायर एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं -1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, इफ tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x, then show that dy by dx is equal to -1। तो सॉल्व करते हुए हमें गिवन है tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan of x। तो ये इम्प्लाई करता है कि tan of y is equal to 1 minus tan of x divided by 1 plus tan of x। अब tan पाई बाई 4 जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं कि tan ऑफ y इज इक्वल टू, इस 1 की जगह पे हम लिखते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 डॉट tan ऑफ x। अब हमारे पास जो फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा का, ये कहता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो इस फार्मूले की रूह से हम ये चीज हासिल कर सकते हैं। तो ये इंप्लाई करता है कि tan ऑफ y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इस तरह ये फर्दर इंप्लाई करता है कि दोनों tan हैं तो जो एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, तो dy बाई dx यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर जब डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आएगा और माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 आएगा। इस तरह जो चीज़ हमें चाहिए थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, वो हमें हासिल हो गया है और इस तरह हम कहेंगे कि ये हमने प्रूव कर लिया है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है कि अगर y tan x प्लस tan x अंडर रूट प्लस tan x अंडर रूट, इस तरह ये सीरीज चलती जा रही है कि हर एक tan x के ऊपर एक अंडर रूट है और ये इन्फिनिटी तक है। और प्रूव हमें ये करना है कि 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स जो है ये सीकेंड स्क्वायर x के बराबर है। तो हमें जो गिवन है वो पहले हम लिखते हैं, y इज इक्वल टू tan x प्लस tan x प्लस tan x प्लस सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस पर भी एक अंडर रूट है। तो अब हम फर्स्ट स्टेप में इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, जब हम स्क्वेयर करते हैं तो एक अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाता है और ये आ जाता है टेन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स और प्लस टेन ऑफ एक्स। इस तरह ये सीरीज चलती जा रही है और ये इन्फिनिटी तक है। अब हम ये देखते हैं कि अगेन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये दोबारा y के बराबर बन गया है, तो हम इसे कह सकते हैं कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, तो ये आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस वाई। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, या टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल जो है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इम्प्लाई करता है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ले आए तो ये इम्प्लाई करता है कि टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, या इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें, टू वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। और ये वो चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी यहाँ पर कि टू वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स जो है ये सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर है, हैंस हम कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। Question 8. If x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube theta, show that a dy by dx plus b tangent theta is equal to 0. तो हमें गिवन जो चीजें हैं, x is equal to a cos cube theta है और y जो है ये है b sin cube theta के बराबर। इन्हें सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आता है डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए, यह आ जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, या ये आ जाएगा थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा और ये है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको हम डिफरेंशिएट, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो ये आता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा डी बाई डी थीटा बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी डॉट थ्री साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, सॉरी डी बाई डी थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा थ्री
3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जो डिफरेंशियल है वो कॉस थीटा है। इस तरह dy बाई डी थीटा हमें ये हासिल हुआ। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए चेन रूल करते हैं। तो हम कहते हैं कि बाय यूजिंग चेन रूल, तो dy बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं। dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटा है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स है ये वाला। इसको उलट करके हमने लिखना है 1 डिवाइडेड बाई -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा से एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a कॉस थीटा, या इसको हम कह सकते हैं कि a को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो a dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b। बाकी यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा बचता है जिसे हम टेन थीटा कहते हैं। तो ये इंप्लाई करता है a dy बाई डी एक्स प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हुआ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस sin t और y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। तो जो हमें गिवन है वो पहले हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू a cos t प्लस sin t, y इज इक्वल टू a इंटू sin t माइनस t cos t। अब इन दोनों को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आता है dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू d बाई dx d बाई dt इज t ऑफ a cos t प्लस sin t, या ये बराबर है a d बाई dt cos t प्लस d बाई dt sin t इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी आ जाएगा cos t का डिफरेंशियल प्लस cos t, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है a। तो ये आ जाएगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉज ऑफ t। यहाँ पर इस साइड को भी हम t से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी a इंटू साइन t माइनस t cos t, या दिस इज इक्वल टू a d बाई डी टी साइन t माइनस d बाई डी टी t cos t इज इक्वल टू a इंटू साइन t को डिफरेंशिएट करें तो cos t आ जाता है, और माइनस
ये एक प्रोडक्ट है, तो इसको प्रोडक्ट के फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा cos t d by dt of t plus t into d dt of cos t, which is equal to a cos t minus, ये आ जाएगा cos t मल्टीप्लाई बाई t का जो डिफरेंशियल है वो 1 है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस t इंटू cos t का डिफरेंशियल माइनस साइन t। तो दिस इज इक्वल टू cos t माइनस cos t माइनस, अब यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा t साइन t, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा a t साइन t के बराबर। अब हम चेन रूल यूज करते हुए इसको dy बाई dx फाइंड करते हैं। यूजिंग चेन रूल, dy by dx is equal to dy by dt multiplied by dt by dx। तो हमारे पास जो dy by dt है वो है a t sin t, और जो dx by dt है वो ये है, इसे हमने उलट करके लिखना है क्योंकि हमें dt by dx चाहिए। तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई a इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, a से a कैंसिल हो गया तो ये आ गया t साइन टी यहां पर आ गया cos t माइनस साइन टी। इस तरह ये हमारा आंसर होगा dy बाई dx का। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x cos इनवर्स x ओवर a को। तो सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x ओवर a है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ जाता है d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x ओवर a। हमें अब ये पता होना चाहिए कि जब हम cos इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट है 1 ओवर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह हम इस फार्मूले में इसको पुट करके तो ये रिजल्ट हासिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस 1 माइनस एक्स की जगह पे हमारे पास है एक्स ओवर ए, तो ये एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अब ये क्योंकि x के अलावा भी यहाँ पर है वेरिएबल के साथ कुछ है, इसलिए हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो ये आ जाता है 1 ओवर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर ए, या ये बराबर है 1 ओवर ए माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं, और 1 ओवर इसका हम एलसीएम ले लें तो ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाता है और होल अंडर रूट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये माइनस 1 ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट है, और यहाँ से ए जो है एलसीएम से बाहर ले सकते हैं।
अंडर रूट से हमने ए बाहर ले लिया है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इस केस में आ जाएगा -1/, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का पार्ट 2, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए को। तो हम सपोज करते हैं कि y के बराबर है ये फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है। तो कॉट इनवर्स ऑफ x जो है ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर के। तो अब इसको हम लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पर x की जगह पर x ओवर a है, तो ये आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स ओवर a होल स्क्वेयर और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर a इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/a आ जाएगा, या ये बराबर है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये है ए स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 1/a साथ है। तो यहाँ ए से एक टाइम कट जाएगा और इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ये उलट हो जाएगा और ये आ जाएगा -a डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इस तरह से इस पार्ट का हमारा ये आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। क्वेश्चन 10 का पार्ट 3, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है 1/a साइन इनवर्स a ओवर x को। तो हम सपोज करते हैं कि ये y के बराबर है, लेट y इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a ओवर x। तो dy ओवर dx हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1/a साइन इनवर्स a ओवर x, या ये बराबर होगा 1/a d बाई डी एक्स साइन इनवर्स a ओवर x। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जब हम साइन इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट के बराबर। तो इस फार्मूले से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 1/a डॉट 1/1 माइनस ए स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ओवर एक्स, या ये बराबर है 1/a इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ये जो है ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इनवर्स, एक्स को ऊपर लेके आया हूं, एक्स की पावर -1 हो गई है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 1/a डॉट 1/,
एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स, अंडर रूट से एक्स स्क्वेयर को बाहर निकाला है तो एक्स आ गया है, मल्टीप्लाइड बाई ये जो है ये आ जाएगा ए, और एक्स पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1 एक्स पावर -2। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a से a यहाँ पे डायरेक्ट कट जाता है, तो ये आता है, इस पार्ट को हम उलट कर सकते हैं, तो ये आ जाता है x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई ये जो पार्ट है ये -1 ओवर एक्स स्क्वेयर के बराबर है। यहाँ से एक x कट जाएगा तो ये रह जाएगा -1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये dy बाई डी एक्स है जो हमने हासिल किया है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 का पार्ट 4, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट को। तो सॉल्व करते हुए हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब इसका फार्मूला जो है साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए वो है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये बराबर होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट के। तो इस फार्मूले में हम ये पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट का स्क्वेयर और इसके ऊपर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट का इज इक्वल टू ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये वाला जो है आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट से ये बाहर निकल आएगा और इसके ऊपर एक अंडर रूट रह जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाता है 1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये अंडर रूट है मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 2, यहाँ पे क्योंकि पावर जो है अब -1 ओवर 2 आ गई है तो इसलिए इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1 ओवर 2 है इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1 बाई 2 इंटू इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है -2x। तो अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी जो बचता है वो है 1 ओवर, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और ये ऊपर जो आ रहा है ये है -x, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है -x से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये -x डिवाइडेड बाई है ये वाला हिस्सा जो है ये x आ गया और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x से x को हमने कैंसिल कर दिया तो ये -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। तो इस तरह ये dy बाई डी एक्स हमारा आया है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, आंसर है।
क्वेश्चन 10 का पार्ट 5, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो सॉल्व करते हुए हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ जाता है d बाई dx ऑफ secant इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो फार्मूला है वो है सीकेंट इनवर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। सीकेंट इनवर्स अगर x हो तो ये होता है 1 ओवर x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। तो अब हम इसको इस फार्मूले में डाल के तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर एक्स। एक्स जो है अब पूरा ये है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो साथ इसके आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, अब इस एंगल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, या ये इक्वल टू है इसको हम उलट कर सकते हैं और इसको हम लिखते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये वाला, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे रह जाएगा ये ब्रैकेट, और इसके बाद अंडर रूट के अंदर जो है उसको हम लिखते हैं ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, और अब ये मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, इससे हमने अब डिफरेंशिएट करना है। कोशेंट का फॉर्म है ये, इसलिए इसको हम इस फार्मूले से करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम ये देखते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंडर रूट के अंदर जो है इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये जो टर्म है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अगेन 2x, और ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से। अब ये जो है
इसको फर्दर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस वन जो है ये स्क्वेयर था, यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालें तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर माइनस वन रह जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो मैं लिखता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर है तो ये आ जाएगा एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस वन को स्क्वेयर करना है तो ये आ जाएगा एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वेयर और प्लस वन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स आ जाता है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो एक्स स्क्वेयर माइनस वन है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन अंडर रूट ये एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर और माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, इस हिस्से को अगर आप देखें तो टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और ये बच गया माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर। अब यहाँ से ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पर बाकी बचा, यहाँ पर आ गया माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक्स पावर फोर और एक्स पावर फोर कैंसिल हो गए और वन से वन कैंसिल हो गया तो अंडर रूट में आ गया फोर एक्स स्क्वेयर, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू ये फोर एक्स स्क्वेयर जो है ये टू एक्स आ जाएगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया और टू से टू टाइम्स ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो है ये आया माइनस टू ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 का पार्ट 6, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाता है dy ओवर dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जो फार्मूला है डिफरेंशिएट करने के लिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x ये होता है माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। तो इसको इस फार्मूले से हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस वन ओवर वन प्लस टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और d बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर।
या इसको हम कह सकते हैं कि ये -1 ओवर 1 प्लस 4x स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। और इसको हम u ओवर v या क्वोशिएंट फार्मूले से ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d by dx of 2x minus 2x into d by dx into 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है -1 और जो नीचे है इसका हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और -4x स्क्वेयर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा -2x इंटू यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x आ जाएगा। ये जो है अब इस टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं, ये उलट हो जाती है तो ये रह जाता है -1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को अब मैं ओपन कर रहा हूँ, स्क्वेयर ओपन कर रहा हूँ तो ये 1 प्लस एक्स पावर 4 और -2x स्क्वेयर और -4x स्क्वेयर। सॉरी यहाँ पर प्लस था, ये प्लस था इसलिए, तो +4x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई ये वाला हिस्सा जो है ये 2 माइनस 2x स्क्वेयर और +4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब ये आ जाता है -1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये है 1 प्लस एक्स पावर 4 और +2x स्क्वेयर बाकी बचता है मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो हिस्सा है इसको हम देखते हैं कि ये रहता है 2 प्लस 2x स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर से ये डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये रह जाता है -2 इसमें से कॉमन लें, 2 इसमें से कॉमन लिया है, -1 यहाँ पे था तो -2 आ गया तो ये बाकी बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये वाला जो है ये आप देखें तो फार्मूला है एक्स स्क्वेयर +1 होल स्क्वेयर है, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इससे एक स्क्वेयर जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी बचेगा -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस तरह ये जो है ये हमारा आंसर है dy बाई dx का।
Question 11. Show that dy by dx is equal to y over x if y over x is equal to tan inverse x over y. तो जो हमें गिवन है वो हम पहले लिखते हैं कि गिवन है हमें y over x is equal to tan inverse x over y, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equal to x multiplied by tan inverse x over y. अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है dy by dx is equal to d by dx x tan inverse x over y. dy by dx is equal to, इस पे हम प्रोडक्ट वाला फार्मूला या u मल्टीप्लाइड बाई v वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है tan इनवर्स x ओवर y d by dx of x प्लस x d by dx of tan इनवर्स x ओवर y. तो dy ओवर dx जो है ये आ जाता है tan इनवर्स x ओवर y, ये 1 आ जाएगा, प्लस x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x ओवर y को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास है d बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ x अगर हो तो ये बराबर होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर और मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर वाई. तो ये बराबर है टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, ये यहीं पर रहेगा, प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पर आ जाता है वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये u ओवर v की फॉर्म है, ये क्वोशिएंट फॉर्म है, तो ये आ जाता है वाई स्क्वेयर आ जाएगा, तो y d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ y. अब यहाँ पर हम देखें कि इस वाई स्क्वेयर से ये वाई स्क्वेयर कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाता है टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला अब हिस्सा सॉल्व करते हैं, तो ये है y डॉट 1 आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि वाई स्क्वेयर यहाँ से कैंसिल हो चुका है. अब ये बराबर है सारा टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो शायद आसानी रहे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स. इस तरफ हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं, तो ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका हम जो टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई है, इसको हम इसकी वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। ये था टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, वाई ओवर एक्स के बराबर था, तो इसको हम वाई ओवर एक्स के बराबर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है वाई ओवर एक्स प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका एलसीएम अगर हम लें तो ये आता है x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। नेक्स्ट हम इस साइड पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो यह आ जाता है डी वाई ओवर डी एक्स, ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से y अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर बचता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए इसको इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाता है y ओवर x मल्टीप्लाइड बाई, ये है हिस्सा हमारा 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसी तरह इस हिस्से को जब मैं इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। इसको अगर आप देखें तो ये भी है 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इसमें से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाता है, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास आ जाता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। Question 12. If y is equal to tan into p tan inverse of x, show that 1 plus x square y1 is equal to minus p into 1 plus y square। अब y1 जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है dy by dx को, तो हमें जो गिवन है वो हम पहले लिखते हैं, y is equal to tan into p tan inverse of x, या tan inverse of y is equal to p tan inverse of x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाला आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये p बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ y जो है हमारे पास जो फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, इसको हम y1 कह देते हैं, dy बाई डी एक्स को, तो ये आ जाएगा p/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर, या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 माइनस p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड।